निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। गोंडी में कल बोलते हैं, कल यानी होती है दारू। क्या होती है? दारू। युग यानी होता है समय। तो कलयुग का क्या हुआ मतलब? दारू वाला समय, ठीक है ना। जिस समय दारू का प्रचलन बढ़ा तो लोगों ने कहा कि ये कलयुग चल रहा है। कलयुग का मतलब होता है दारू वाला समय। अब सतयुग लाना है तो पहले कलयुग को हटाना पड़ेगा कि नहीं, तब तो खाली जगह होगा, तब तो आएगा वो। दोनों एक साथ तो रह नहीं सकते ना। तो ये कलयुग या यज्ञ करने से हट जाएगा, ये भागवत करने से हट जाएगा, एक पौआ चंदन लगाने से भग जाएगा क्या? अगर भगता ना तो मैं भी घर से एक पाव तिलक लगा के आता। माला टाला डालने से होता क्या? अगर ऐसा होता तो मैं भी 2-4 डाल के आता। सिर्फ मेरे भाई जो भी चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, दारू पीना बंद कर दो पूरे गांव को, और दारू बनाना बंद हो। 1 साल के अंदर हम देखना क्या होता है। लड़ाई झगड़ा कम हो जाएंगे, हमारी मात्र शक्तियां आराम से रहने लगेंगी, नो टेंशन हो जाएंगी, हो जाएंगी ना। वही तो सतयुग है, जहां सुख वो सतयुग। और आज के युग में जो अमीर है वही स्वर्ग है, और जो गरीब है वही नरक, याद रखना। और कहीं ढूंढते रहोगे तो नहीं मिलेगा। मिला क्या? देखा किसी ने स्वर्ग? बताना। मैं नहीं मानता स्वर्ग और नरक को, बुरा ना लगे आपको। क्योंकि गोंडी धर्म में बेकुंड नरक है ही नहीं, मुसलमानों में नरक बेकुंड है ही नहीं, ईसाइयों में नरक बेकुंड है ही नहीं। तो फिर एक ही धर्म वालों के लिए बनी है क्या? हिंदू धर्म के लिए भाई बनना था, सबको था, सबको जाना था, क्योंकि एक ही तो है, सब एक ही के संतान है, ठीक है ना। बेकुंड का मतलब होता है बय आने बनाना, और कुंड आने होता है गड्ढा, ठीक है ना। होता ही कि नहीं होता? गोंड लोग गड्ढा बना के दफनाते कि नहीं? वही कुंड है, कुंड बोलते थे गड्ढा को। तो बेकुंड तो ऐसे ही जा रहे हैं ना बनाया हुआ गड्ढा में। और कहाँ जाओगे? स्वर्ग जाओगे। स्वर्ग जाना है तो अच्छे दारू पियो और स्पीड से गाड़ी चलाओ, डायरेक्ट स्वर्ग, ठीक है। नरक का मतलब वो होता है जिसको पृथ्वी धारण ना करे, जिसको ना रखे। हम इस धरती के पुत्र हैं, इसलिए मरने के बाद भी धरती के कुख में जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग जलाने लगे, यहाँ कोई नहीं जलाता था। आज भी प्रमाण, हमारे गांव के किनारे साहुओं की बस्ती, उनके भी आज मरघट बने हैं, भले आज वो जलाने लगे, लेकिन उनके पूर्वजों ने नहीं जलाया, तब तो मरघट बनी है ना। तो इस प्रकार से मेरे भाई दारू बड़ी खराब है। इसी के बारे में मैंने कहा है, 3 युगों के बारे में बता रहा हूं असलियत आपको। कवि लोगों का काम होता है, स्पष्ट कहा गया है, जहां पहुंचे ना रवि वहां पहुंच जाते हैं कवि। सतयुग क्या है, त्रेता क्या है, द्वापर क्या है, याद बता रहा हूं आपको, समझना। अगर सही लगेगी तो मान लेना, और नहीं लगेगी तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। क्योंकि एक पेड़ में कांटे भी होते हैं, फूल भी होते हैं। समझदार फूल ढूंढता है और ना समझदार कांटे ढूंढते रहेगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई क्या है, क्या लिखा है? सतयुग के मानव सभी सदा सत्य बोलते थे, और सबका धर्म उस समय एक था, जिसको प्राकृतिक धर्म कहते थे। भेदभाव नहीं था कोई आदमी के अंदर, छुआछूत नहीं था, शूद्र दलित नहीं थे, सब एक बराबर थे, ठीक है ना। सब सत्य बोलते थे, झूठ कोई नहीं बोलता था। सतयुग का मतलब है सत्य बोलने वाला समय, युग यानी होता है समय। लेकिन आगे चल के हुआ क्या? सतयुग के मानव सभी सदा सत्य बोलते थे, और उसके आगे त्रेता में भाई तितर बितर, भारत के लोगों को 3 भागों में बांट दिया गया। कितने?